आरएसएस ने स्वयं ही कह दिया कि मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व का कार्ड अगले चुनाव में नहीं चलेगा। महाकाल की मूर्तियां 800 करोड़ की प्लास्टिक की चाइना से बनवाकर लाकर वहां स्थापित करना और हवा में उड़ जाना, ये तो प्रखंड प्रचंड हिंदुत्व है। और उसका सवाल उठाना हिंदुत्व के ऊपर राजनीति करना। यूक्रेन और रशिया वार तो रुकवा देते हैं मोदी जी, लेकिन एक स्टेटमेंट मणिपुर के ऊपर नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री के घरों को भी जला दिया जाता है। आप एक काम कीजिए, आप उन चुनिंदा बीजेपी मुस्लिम कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बना के हमको दे दीजिए। क्यों आपकी पार्टी क्यों नहीं बनाएगी, मैं क्यों बनाऊं? मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए। मैं रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं, एडवर्टीजमेंट से, प्रचार से और भाषण से और टेलीप्रॉम्प्टर से देश नहीं चलता है। स्वदेशी का नारा आरएसएस देती रही, चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया, मुंह पे सील लगी है। कई एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे। अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला, मीडिया नोटबंदी की वकालत करते हुए। शुरू कर रहा हूं, अडानी पर आपने वैसे जिन जिन लोगों ने ताली बजाई वो जरा बताएं इमरजेंसी कौन सी धारा के तहत लगी थी? क्या वो संविधान में धारा नहीं थी? धर्म और धर्म के इर्द गिर्द हिंदुत्व की राजनीति कर रहा, धारा 370 को हटाने की बात हो या फिर राम मंदिर पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर आप अपनी पीठ थपथपाएं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो फिर ये धर्म की राजनीति नहीं है। लेकिन ये अगर आरती कर दें, शंखनाद कहीं कर दें, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि देखिए ये तो नए नए हिंदू बने। धारा 370 को धर्म से किसने जोड़ा? हमने तो नहीं जोड़ा। हमारे लिए धारा 370 हटाना इसलिए जरूरी था ताकि कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना सके। एक विधान, एक देश, एक संविधान। उसके तहत धारा 370 के कारण जो अपने आपको समाजवादी या कांग्रेस कहते हैं, राहुल गांधी कह के कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 फिर से बहाल कर देंगे। 370 को मुसलमानों से जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने। हम धर्म की राजनीति करते हैं। आज अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश से लेकर तमाम नेता आगे जाते हैं ये कहने के लिए कि, और ओवैसी जैसे नेता, कि मुसलमानों को उनके धर्म से दूर करने की कोशिश की जा रही है। धर्म की राजनीति हम करते हैं। आज हम देश की बात करते हैं तो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हो। अरे भैया, हिंदुत्व की बात करना कम्युनल हो गया, मुसलमानों की बात करना सेकुलर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये बताइए कांग्रेस पार्टी जरा। हम सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इनका क्या मतलब है? जिस तरह से गांधी परिवार कहे वही प्रयास, जिस तरह से गांधी परिवार चले वही संसार। ऐसा नहीं होता है। देश बदल चुका है, कांग्रेस नहीं बदली। अब आप देखिए, एक तरफ आपने कहा कर्नाटका में धर्मांतरण कानून वापस, मतलब किसका कितना डेडली आप सोचिए। पहले कानून था तो कानून के तहत कार्रवाई हो जाती थी कि कोई अगर मुसलमान हिंदू बन रहा है, उसको बनाया जा रहा है जबरदस्ती, तो उस हिंदू पे भी कार्रवाई होती। लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कानून वापस हो गया। ठीक है आलोक जी, दोनों पर आपका जवाब। और प्रश्न मेरा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है हिंदुत्व को लेकर, या आपका मानना है कि 14 और 19 की जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बीजेपी, जिसकी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व के इर्द गिर्द है, अब वो इस देश में स्थापित हो चुका है, उसको नकार कर कोई भी इस देश में अब चुनाव नहीं जीत सकता है। वरना धर्मांतरण विरोधी कानून को कर्नाटक में पलटना और मध्य प्रदेश में आरती के साथ शुरुआत करना क्या संकेत देता? देखिए, मुझे लगता है आरएसएस ने स्वयं ही कह दिया कि मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व का कार्ड अगले चुनाव में नहीं चलेगा। अब हिंदुत्व की वजह से 24 और 14 और 19 और कब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब जितनी काट की हांडी चढ़नी थी चढ़ चुकी। मैं एक एक चीज का उत्तर देता हूं। नर्मदा आरती करना तो सवालों के घेरे में, और नर्मदा के किनारे लाखों पेड़ों का गबन करना वो हिंदुत्व का हिस्सा है। महाकाल की मूर्तियां 800 करोड़ की प्लास्टिक की चाइना से बनवाकर लाकर वहां स्थापित करना और हवा में उड़ जाना, ये तो प्रखंड प्रचंड हिंदुत्व है। और उसका सवाल उठाना हिंदुत्व के ऊपर राजनीति करना है। धर्मांतरण की बात है, आज भी वहां पर एमएलसी में जो पूरी विधान परिषद थी उसमें पूछा गया कि बीजेपी आंकड़ा दे कि जबरन धर्मांतरण कब हुआ और क्या उसका डाटा था और किस बेस पर कानून लाए। ना जिस समय कानून आया उस समय आंकड़ा था, ना आज का आंकड़ा है। राम मंदिर के नाम पर सबसे ज्यादा अगर पलटू राम कोई रहा तो भाजपा रही। जब विपक्ष में थी तो रथ यात्रा निकलेगी। यह आस्था का विषय है, यह न्यायालय का विषय नहीं है, यह संसद का विषय नहीं है। पूर्ण बहुमत आया तो बोले तो न्यायालय फैसला करेगी, हम संसद में बिल नहीं लाएंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने यू टर्न लिया तो वो प्रभु राम के ऊपर लिया गया। धारा 370 से तो जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उस तरह के 36 चेंज पहले हुए, 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पंचायती राज नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी। इवन एजुकेशन पॉलिसी वहां की जो सेंटर की थी वो इंप्लीमेंट नहीं होती थी। तमाम फैसले लिए गए, लेकिन धारा 370 के नाम पर हटा दी। अरे भाई 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं धारा 370 और 35A को हटाने के। अगर वो हट गई तो फिर वो केस क्यों चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट समय क्यों नहीं दे रहा है? उन केसों को खत्म क्यों नहीं करते हैं? वापस आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने बात की। 2018 में इन्होंने लॉ कमीशन बनाया था, लॉ मिनिस्ट्री ने, उसने रिपोर्ट दी अपनी कि हिंदुस्तान को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। अब फिर चुनाव आ गए, 18 के बाद 19 था और अब 23 है, 24 में फिर चुनाव। अब फिर एक लॉ कमीशन बना दिया है, 4 बीजेपी के लोग उसमें घुसा के अब वो सबसे राय लेंगे और राय के बाद कहेंगे कि साहब इसमें और राय लेंगे, फिर एक पैनल बन जाएगा जब तक चुनाव निकल जाएगा। यूसीसी जल्दी आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, यूसीसी के ऊपर अगर कोई चीज ऐसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कोई लाना चाहते हैं आप, तो उसको आप एडवर्टीजमेंट मत कीजिए। मोदी साहब, आपको 9 साल हो गए
किसी ने रोका था आपको? नवाज शरीफ ने रोका था। जवाब दे दूं? मैं फिर कहूंगा, मेरे साथी हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि यूसीसी के ऊपर कानून राज्य बनाएंगे या केंद्र बनाएगा? और अगर केंद्र बनाएगा तो इनके तमाम राज्यों के मैनिफेस्टो में क्यों होता है वो? ठीक है, इस पर जवाब एक लेंगे। मिनट, एक सवाल अंतिम सुनिए, बात एक सेकंड। कहूंगा। उत्तराखंड- धर्मांतरण विरोधी कानून पर क्या स्टैंड है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, वापस ले लिया मैं भाई। फिर कहूंगा अलग अलग जगह मैं फिर कहूंगा धर्मांतरण विरोधी मैं फिर कानून। कहूंगा, देखिए धर्मांतरण, धर्म के नाम पर सबका साथ सबका विकास, क्या आप लोग सब मणिपुर में नहीं देख रहे हैं पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है? इसी तरह के कानूनों का, इसी तरह के दुष्प्रचार का प्रभाव होता है। यूक्रेन और रशिया वार तो रुकवा देते हैं मोदी जी, लेकिन एक स्टेटमेंट मणिपुर के ऊपर नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री के घरों को भी जला दिया जाता है। वहां पर जातियों को लड़ाइए, ट्राइब्स को लड़ाइए, वहां पर धर्मांतरण के नाम पर लड़ाइए। ये धर्मांतरण के नाम पर और तमाम जो मिसयूज होता है उसके जवाब खिलाफ है। छोटा सा फोर्स अब एक मिनट हो धर्मांतरण विरोधी मैं फिर कानून नहीं कहूंगा, होना चाहिए, मतलब जैसे कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण परिवर्तन हाँ ऑलरेडी कानून में कि आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा सा जवाब। देखिए, बस मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का काम है अटकाना, भटकाना, लटकाना। धर्मांतरण कानून पे पूछा आपने सवाल, तो ले गए मणिपुर पे, जहां पे ट्राइबल की लड़ाई चल रही है, एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, जिसको सरकार कंट्रोल कर रही है। रोज चेहरे बदलने की आदत है लिबासों की तरह। जरा जोर से बोलो, जनाजा भी इनका जोर से निकालेंगे। शर्म आनी चाहिए आप। तिवारी जी, एक तिवारी, छोटा सा सीए और एनआरसी का जनाजा भी बड़े जोर से निकला था, तिवारी जी। पूरे देश को डिस्टर्ब करके रख दिया था। इस वो भी दिल्ली में- लागू इस होगा। दिल्ली में चुनाव था, वो भी लागू होगा। शाहीन बाग डर से मत पालिए। इतने जोर से बटन दबाइए कि वोट पड़े। ये देश के गृह मंत्री कह रहे थे, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेता हूं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस की सरकार अगर आएगी कर्नाटक में तो दंगे हो जाएंगे। फिर कहते हैं धर्म का यूज नहीं करते आप नहीं करते तो कौन करता है? केवल धर्म के आधार पर आप राजनीति करते हैं। जनाजा निकालने की बात आलोक जी कर रहे थे। आपका जनाजा तो तो आपने ही बोला निकाल ही चिता दिया। तो आप लोग बुरा मान अरे जाएंगे। जनाजा तो आपने निकाल ही दिया संविधान का, लोकतंत्र अरे का। तो चिता बोलूंगा तो आप लोगों को ये बुरा नौजवान लगता है ना। देखिए उदास चेहरे, इसके देखिए इनके चेहरे पर उदासी है। आप कह रहे हैं ताली बजाने के लिए, बेचारी ताली क्या बजाएगी? कहाँ तो इनका तो रोजगार छीन लिया। 18 करोड़ रोजगार पर बात नहीं करेंगे। धर्म बीजेपी तेजस्वी यादव ने दे दिया 18 लाख मुझे ना, रोजगार। हम सब दे रहे हैं। बीजेपी तेजस्वी यादव ने दे दिया पहली कैबिनेट की बैठक 2.5 में। लाख दे दिया एक कैबिनेट में, आपको दे पता दिया नहीं है बिहार के हैं। 18 लाख रोजगार दे दिया। धर्म आपके लिए, बीजेपी के लिए अंजना जी राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम टीका लगाकर पूजा पाठ करते हैं तो क्या बीजेपी वाले कहेंगे कि नहीं करने देंगे? ये कहते हैं जाकर हम मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वोट लेंगे। तो न इनको हनुमान चालीसा पढ़ना, ना रामायण पढ़ना, ना कुरान पढ़ना। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। आलोक जी, ये बीजेपी और आरएसएस के नियम कानून से नहीं चलेगा। संविधान में यूसीसी है, उसको मानते हैं। अरे भाई, देश चलेगा संविधान से, इन्होंने आप कहा है। नीचे ना, हम सब संविधान में यूसीसी है, आर्टिकल रुक तो 44। जाइए ना। आप विरोध नहीं आज करेंगे ना? आपको समर्थन यूसीसी का करेंगे? याद आ रहा अब देखिए, जवाब 9 दीजिए। वर्षों तक क्या कर रहे थे? हो गया संविधान 9 के वर्षों तेल तक जुमलेबाजी कर रहे थे। संविधान के तेल 9 लेने के वर्षों लिए। तक क्या कर रहे थे? इनके हिसाब से संविधान अब कह रहे चलना 9 चाहिए वर्षों और तक दूसरे क्या मान कर लो, रहे थे? किसने एक रोका परिवार था? के हिसाब से संविधान चलता भाई है। हम ऐसे पूछ थोड़ी रहे हैं चलेगा। अंजना जी, 9 वर्षों तक किसने रोका था? ये कह रहे हैं कि देश चलेगा। देश चलेगा अपने संविधान से। हाँ, और उसमें कैसे UCC चलेगा? UCC आएगा। कैसे चलेगा 2024 में पता चलेगा आपको भी। 2024 में अंजना जी, हाँ। अगर ये धर्म पर राजनीति करते हैं, अगर प्रियंका गांधी जी ने आरती उतार दी, तेजस्वी यादव जी ने पूजा कर दिया, तो ये कहेंगे कि ये हिंदू की ओर चले। और ये जो पूजा कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीधे पाकिस्तान जाकर गिफ्ट देते हैं नवाज शरीफ जी के माता जी को, जन्मदिन मनाते हैं, उस समय ये क्या करते हैं? बताइए, जवाब दीजिए इसका। देखिए, ऐसा है कि और हसवत मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप कब तक लगाते रहेगा? 9 साल भाई निकल कहाँ अरे अपीजमेंट अगर- लगाएंगे भाई? हम क्यों आरोप अगर- लगाएंगे नहीं, मुस्लिम नहीं। अपीजमेंट का? अगर- मुसलमान उनके दिल में है, ये मुसलमानों की पार्टी, हम क्यों आरोप लगाएंगे? अरे भाई, अगर हम आप गजब करती है ना। कैसे मुसलमानों की पार्टी नहीं, है? नहीं, ये खुद बोला इन लोगों ने। इतने दशकों तक राज भैया किया। खुद बोला इन लोगों अगर ने, हम मैंने नहीं बोला। रोजगार की बात करते कौन है हैं तो आप कह मुसलमानों रहे हैं की कि पार्टी? मुसलमान खुद बोला हित इन की लोगों बात ने, करते हमने हैं। नहीं बोला। हाँ, हम करते आप हैं। मुसलमानों का अपीजमेंट करने का आरोप हम नहीं लगाएंगे। आप हैं मुसलमानों की पार्टी, रहिए भाई। अरे आपको भाई, मुसलमान आप को किसी पसंद के रखिए नहीं है। है। एक-एक करके, हम सबको एक-एक लेके चल रहे एक-एक हैं। करके। हम तो सबको लेके चल रहे हैं। हम हम देश को लेके चल रहे हैं। इंसान बनाना हम देश जानते को हैं, लेके चल रहे हैं। इंसान- आज की इंसान तारीख में बनाने की अंजना बात जी, करते हैं। अंजना जी, आप आज की हिंदू तारीख अभी मुसलमान पर राजस्थान, विश्वास मध्य करते हैं। प्रदेश, सब जगह चुनाव है। अब कितने ये- मुस्लिम समुदाय से कितने लोगों को टिकट देंगे? किसको टिकट 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 मैं नहीं देता हूँ, टिकट पार्टी देती है हाँ, अपने तो पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे देती है। देगी? यूपी में आप- तो किसी को नहीं आप दिया। एक काम कीजिए, देते ही नहीं आप आप टिकट। एक काम कीजिए, आप उन चुनिंदा बीजेपी मुस्लिम कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बना के हमको दे दीजिए। हम लोग क्यों जरूर आपकी विचार पार्टी क्यों नहीं करेंगे। बनाएगी? मैं क्यों बनाऊं? भाई एक मिनट, आपने नहीं अच्छा, कहा, तो आप पूछ रहे हैं कि सबका मुस्लिमों को विश्वास कितने उड़ देंगे? जाता है, हवा हो एक मिनट, जाती एक है। मिनट, आप पूछ रहे हैं कि मुस्लिमों को कितने टिकट देंगे? हाँ, बिल्कुल आप पूछिए। मेरे कार्यकर्ता बता दीजिए ना। प्रतिनिधित्व की बात होती है ना, महिलाओं को इतने टिकट दिए, अरे इतने भाई, तो मंत्री वो तो बनाए। महिलाओं को तो देंगे, हर- पुरुष को हर- देंगे। बीच में तो किसी को ट्रांसजेंडर को भी टिकट दे सकते हैं। आजकल तो वो भी अलाउड है। ये कोई आप दलील है? मुस्लिम पे फोकस जो कर अच्छा। रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर मुसलमान कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ होगा तो उसको टिकट क्यों नहीं मिलेगा? ठीक अगर है, नहीं, छोटा पार्टी सा करेगी। डॉक्टर मिश्रा। देखिए, मुझे लगता है कि सभी धर्म, सभी जातियां और उनके लोग सब भारतवासी हैं। केवल एक भाजपा कहती है कि हमें फलां जाति का वोट नहीं चाहिए, हमें फलां धर्म का वोट नहीं चाहिए, गोली मारो, रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है।
80-20 की राजधानी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे करते हैं, हेट स्पीच 600% बढ़ जाता है। यही कारण है कि देश के अंदर अशांति बढ़ी है। आपने सोशल फैब्रिक को चकनाचूर किया है और उसका एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण है मणिपुर। मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं, ये दंगे भड़काए जा रहे हैं। एक सरकार मदद करती है, जिस जिस राज्य में जाते हैं वहां उस राज्य में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाते हैं। त्रिपुरा एक एग्जांपल, तमाम एग्जांपल ऐसे हैं। आप केवल और केवल डिवाइड एंड रूल कर सकते खुलेआम हैं सिंगापुर में क्योंकि बैठ आप के, खुलेआम अंग्रेजों सिंगापुर से में बैठ बहुत के, कुछ नगा सीख चुके विद्रोहियों के साथ, मणिपुर के अंग्रेजों उग्रवादियों के साथ भारत सरकार अंग्रेजों पैसे का देती थी। divide 1-2 and रुपए rule नहीं, 50-50 वो करोड़, केवल 75 आपने करोड़। सीखा। और ये कांग्रेस नागा अकॉर्ड हुआ। इन्हीं के मंत्री ने माना है कि हम पहली बार उग्रवादियों को हुआ पैसा देते हैं, नागालैंड इस कंट्रोल में और रहे। आसाम ठीक है, की इल्जाम लगा रहे हैं। नागालैंड और आसाम की पुलिस आपस में एक दूसरे को मार रही है। किसकी सरकार थी वहां? आप डिवाइड एंड रूल करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का भट्टा बैठा दिया है। एडवर्टीजमेंट से, प्रचार से और भाषण से और टेलीप्रॉम्प्टर से देश नहीं चलता है। डॉक्टर मिश्रा, हिंदुत्व को लेकर अब सभी पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, यानी बहुसंख्यकवाद है, वो अब इस देश में है, राजनीति का हिस्सा है, सब उसको अपना रहे हैं। देखिए, अगर हिंदुत्व को मानते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं कहता हूं कि फिर बोलिए ना, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, बोलिए। लेकिन नहीं, सेलेक्टिव हिंदुइज्म की बात होती है। इन्हीं के नेता माननीय राहुल गांधी जी राजस्थान में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देते हैं। यूपी का चुनाव था, तब गंगा दर्शन किया गया था। अभी गंगा दशहरा बीता है ना, तब से गंगा दशहरा पे स्नान नहीं करना चाहिए? बताइए। 5 साल पहले मध्य प्रदेश का चुनाव था, गंगा सफाई नहीं हुआ, 5 साल पहले, सुन लीजिए, 5 साल पहले नर्मदा, गंगे का क्या 5 साल पहले नर्मदा आरती होती है। सफाई हुआ नहीं, अब मध्य प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो फिर गंगा आरती हो रही है, भाई फिर नर्मदा आरती हो रही है। गंगा तो ये बीच में ब्रेक क्यों आता है? अरे मान नंबर अभी पुल गिरा है, जब है पुल गिरा, जनता ने देखा है, भाजपा ने गिराया है। जनता ने देखा है, आपको पता जनता नहीं ने है, देखा है। वाह, गंगा गजब है। आगे बढ़िए। अब एक बात, एक बात, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ की है? भाई उन्हीं की सरकार थी, जब उस सरकार में बीजेपी थी। ऐसे कमल कहीं से आके गिरा गई, कोई आदमी गिराया? बीजेपी के पास ये विभाग था, बीजेपी के सब हवा में उड़ा, तो हम लोगों ने, तेजस्वी यादव जी ने कहा नहीं, इसको पूरी तरह से गिराकर नया पुल गिराया है बनाएंगे। डिजाइन तेजस्वी में ने? हैं? इसको जो अब देखिए, रिपोर्ट आया था, हाँ। उस रिपोर्ट के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा में कहा अंजना जी। था, आशंका जताई थी कि इसका डिजाइन में गड़बड़ी है। इंजीनियर का रिपोर्ट आना था, लेकिन इसके पहले ये हादसा हुआ। इनके नेता कहते हैं हिंदू आतंकवाद, भाई देखिए, भगवा ऐसा तो ज्ञान आतंकवाद, मत दीजिए भाई। भगवत गीता आतंकवाद बताती है। और तो और जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया जाता है। 4 लाइन अब रामायण का भी पढ़कर सुना दीजिए। 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड। अब एक सवाल में बहुत, रामायण का 4 लाइन ये पढ़ा। स्टोरी आज की नहीं है। स्वतंत्रता के बाद जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाना चाह रहे थे, तब भी रोका गया था। इनसे पूछे कौन सा प्रधानमंत्री मैं था उत्तर समय? देता और यही नहीं, 1955 में सऊदी अरब के एक नेता आए थे, 14 पे आइए अब ना तक भाई। बनारस की मंदिरों को ढक दिया गया था। 14 पर बात अरे तो इतिहास है, इतिहास है। 14 के बाद इसलिए भगवान को मानने लगा क्या? ये तो सुविधा, 14 के बाद सुविधा अनुसार हिंदू मत बनिए, सुविधा अनुसार हिंदू मत बनिए। और बार बार आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ पाना आपके लिए आसान नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं बना जिसकी तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सके। वो अपने आप में अनन्वय अलंकार है, आप नहीं समझ पाओगे। अनन्वय अलंकार जानते हो? अच्छा, एक सेकंड मिस्टर मिश्रा, एक सेकंड, इधर देखिए। नमामि गंगे की असफलता पर आरएसएस का क्या कहना है? नहीं बोलेंगे। देखिए, पहली बात, असल श्रद्धा तो गंगा जी की सफाई से आएगी ना। अंजना जी, ये जिजीविषा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव संपन्न गंगा पर बनाने के बोलो। लिए सवाल नहीं ये सुने। संकल्पित है। सवाल नहीं नमामि पहुंचा। गंगे का जो फिर से प्रोजेक्ट पूछो, है, हाँ। सरकार की जिजीविषा तो देखिए, 2014 से पहले क्या स्थिति थी। ठीक। आज आप देखिए, कानपुर का स्टल देखिए, कानपुर का स्टल देखिए। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि जैकेट के ऊपर से जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाएगा। और ये एक सच्चाई है कि लंबे वक्त तक हिंदू जो धर्म थे या फिर रीत त्योहार थे, ईमानदारी से आलोक जी, दफ्तरों में अन्य पार्टियों के उसको मनाने से तो परहेज किया जाता था। यही नया जवाब देने भारत दीजिए। है। जनपद में दिवाली मनती हमने देखी है, दिवाली की मिठाइयां भी खाती देखी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि द्वेष कैसे पैदा किया जाए। अगर एक गरीब महिला किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय कोने में नमाज भी पढ़ ले तो वो तो गलत है, लेकिन एयरपोर्ट पे और हवाई जहाज में गरबा होगा, ये नया भारत है, वो ठीक। अरे भाई, संविधान को तो मानिए आप। अगर गलत हैं तो दोनों गलत हैं, और अगर ठीक हैं तो दोनों ठीक है। स्वदेशी का नारा आरएसएस देती रही, चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया, मुंह पे सील लगी है। आरएसएस जो अपना आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, 52 साल तक तिरंगा नहीं फैलाया, वो विश्व का सबसे महान संस्थान है।
आरएसएस वालों आप को गलत शायद कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए ना, देखिए मैं बीच में रुक नहीं जाए, बोल रहा। पूरा बीच में बीच में 1150 रुपए का सिलेंडर तो शायद केवल मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को तो 400 रुपए में दे रहे हैं ये लोग। हिंदुओं को लाइन लगा के नौकरियां दे रहे हैं, मुसलमानों को नहीं दे। क्या हिंदू मुसलमान गंगा नमामि गंगे की बात करते हैं, कितने घोटाले हुए, सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे तक नहीं करवा पाया अभी तक, और वो भूल गए इलाहाबाद के तट पर गंगा के किनारे जब लाखों लाशें हिंदुओं की थी या मुसलमान की, किसी को पता था? वो अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अब कह रहे हैं साहब वो डॉल्फिन आ गई वहां पर। चीते भी आए थे थोड़े दिन पहले, 5 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में चीते ही चीते दौड़ रहे थे। कई एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे थे। अंजना जी आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, इनका आपने द्वेष देखिए। डॉल्फिन आ गई तो गंगा साफ हो गई, और चीते आ गए तो वाइल्ड लाइफ आगे हो गई। मोदी जी भी कैमरा लेकर शूट करने गए थे वहां पर, याद है? कई मर गए बेचारे चीते, कई उनके नवजात शिशु भी चले गए। ये आपके लिए कॉमेडी का विषय है? कॉमेडी का विषय नहीं ये आप कर रहे है। हैं। कॉमेडी हिंदुस्तान के बहुत से लोगों ने की उस समय पर। पहले भी यहां पर आए, शेर भी आए, तमाम जीव जंतु आए, जू में भी आए, जंगल में भी आए, लेकिन इस तरह की कॉमेडी फोटो जीवी प्रधानमंत्री महोदय कर सकते हैं। सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया। तभी संगोल रखा हुआ था सुनिए ना प्रयागराज में, तभी वो म्यूजियम में रखा हुआ सुनिए था। भाई जरा सुनिए, हाँ, मैं आता हूँ संगोल पे भी आ रहा हूँ, गोल्डन- प्रभु गोल्डन संगोल पे ही आ रहा था, वॉकिंग अगला स्टिक पॉइंट रखा हुआ आपका था। याद दिला दिया। तभी वॉकिंग स्टिक रखा और हुआ था। बोर्ड लगा के नेहरू की छड़ी। तभी वो वापस- गोल्डन वापस वॉकिंग स्टिक संगोल- बना हुआ था। संगोल पे भारतीय अरे सुनिए ना भारतीय प्रभु, परंपरा को आप अरे स्थापित सुनिए कर ना रहे हैं भाई, म्यूजियम में। सुनिए ना, बताइए 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, वो शायद हिंदू विरोधी थे, वो सेंगोल को भूल गए। 9 साल तक मोदी जी रहे, म्यूजियम पे शायद ताला लगा था, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, चाबी मिली तो सेंगोल निकला। सेंगोल के लिए तो आप ब्राह्मणों के लिए, मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं, मैं खुद स्वयं ब्राह्मण, उनके लिए तो स्पेशल एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन पुलवामा में हमारे जवानों के लिए 5 अगर जहाज मांगे जाएंगे तो उनको जहाज नहीं मिलेंगे, गृह मंत्रालय उनको नकार देगा। ये आपका हिंदुत्व है क्या? वो मरने ऐसा वाले है क्या कि थे? वो देखिए, एक- वो जिन्होंने शहादत दी अरे हो गया, पुलवामा में, हो गया। क्या वो हिंदू सुनिए। नहीं थे? ये कपटी नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है इनका, और इसी की हिंदुत्व को- सवारी कर रहे हैं लोग, अरे एक मिनट सुन लीजिए। और ये हिंदुत्व को भी डुबोएंगे। सवाल लेते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आलोक जी आप फिर फेवरेट बन रहे हैं। आपको पता है ना, अभी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बोला जाएगा। जी। तैयार हैं आप उसके लिए? हाँ, जैसे हम पे हमला करते हैं आप पे भी करेंगे। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो नकली हिंदुत्व का बढ़ावा कर रही है, तो वही जब राहुल गांधी है, जब इफ्तार की बात आती है या रमजान की बात आती है तो नमाज पढ़ते हुए या रमजान इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बात श्री राम की आती है तो उनके चरित्र पर वो सवाल उठा देते हैं। क्या बोला तूने? इसने कब सवाल उठाया उन्होंने? राहुल गांधी ने कब उठाया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, नहीं, मैंने आपको कहा था ना। जरूर वहीं से आ रहा है सारा ज्ञान ही। वहीं से नहीं मोदी आ जी की टोपी लगाए फोटो भेजो आपको, वो तो एडिटेड हो और किसी के भेजूं? जब राम के अस्तित्व ये पर- इसका दिल नहीं मान रहा, ये कह रही वो एडिटेड हो सकती है। ये आपको लड़ना है, ये छवि की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। हम और तो आप कह- कभी व्हाट्सएप पे हम बरसिए, वही कह कभी रहे हैं। सोशल मीडिया पर, तो हमारा आप जो- लोगों से हमारे ताकतवर जो- कोई है ही नहीं सर। हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो देखिए, हमारी बस मदद ये, करें, वाह। मीडिया के साथी हमारी वाह, वाह, मदद वाह। करें, क्योंकि नहीं, मीडिया लोकतंत्र का तो चौथा मीडिया स्तंभ है आप। वाह, मीडिया वाह, के साथ ही तो ठीक है। जूता गाली खाल पहन के खुद बात लड़ाई करती है। लड़नी नहीं है। मोदी जी ने कहा कि आलू डालो तो सोना अगला निकलेगा, सवाल, अगला सर, सवाल। मेरा लेकिन सवाल सोशल मीडिया पर आपसे, राहुल आपने गांधी के नाम हिंदुत्व से में सवाल सुनने दीजिए सवाल सुनिए। आपने हिंदुत्व में बोला था कि महिलाओं का सम्मान होता है। सर कहाँ सम्मान होता है? कभी किसी के साथ छोटी सी बच्ची, सर 9 महीने की बच्ची, 3.5 साल की बच्ची, उनके साथ रेप हो जाता है, कहाँ सम्मान किया जाता है? साक्षी के साथ जो हुआ वो सम्मान था सर आज की डेट में? आप बताइए। देखिए, समाज में जो आप 9 महीना 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, ये एक विकृत मानसिकता है। ऐसे विकृत मानसिकताओं वालों को खोज के उनको जेल के पीछे रखना या उनको सजा देना, ये सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आप सोचिए कितनी विकृत मानसिकता है, कोई 6 महीना 9 महीने की बच्ची को रेप कर सकता है। ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। सरकार के साथ साथ जनता का भी सहयोग चाहिए कि ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करके आप बंद कीजिए। याद आ रही है हमारी सरकार की बात, याद आ रही है हमारी सरकार की- पिछले अरे 9 हमारे साल सरकार की में बात, जिसमें रेपिस्ट को सजा हुई। अरे भैया राजस्थान में एक सबसे ज्यादा बताइए रेप होते हैं, ये रेपिस्ट को अरे लेकर भैया, जा रहे मैं हैं। कह रहा हूं, आप हाँ, हमने तो इनके- कुछ नहीं किया। एक मिनट, दूसरे हमने पार्टी कुछ एक नहीं और किया, है। हम surrender कर देते। दूसरे इनके साथ मुझे भी एक केवल और है, बताइए, वो दिवंगत हो गए नहीं निर्भया है। के वो केस कहते का- थे निर्भया रेप के से केस लड़कों को से गलती किसने- हो जाती है, निर्भया में तो क्या किसने सब लड़कों को 5 फांसी दिलवा आरोपियों दें? को ऐसी ऐसी मानसिकता वाले फांसी रेप पर पे हमें क्या पहुंचाया? दे रहे हैं? कांग्रेस की सरकार। आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए, उल्टे काम बहुत किए। हाथरस के रेपिस्ट को बताया, कुलदीप सेंगर के लिए कौन पीछे खड़ा था? कुलदीप कठुआ में सेंगर कहाँ है? कठुआ में कुलदीप रैली, सेंगर कहाँ है? अरे भाई सीबीआई और कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर जेल में कहाँ गया है? वो। बीजेपी ने अपनी पूरा जगह- प्रयास जो किया उसको गलत बचाने करेगा- का। मैं आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं, क्या आपके लिए वोट मांगने चली जाए गली गली मीडिया? सर बताइए आपको कैसा साथ चाहिए? मीडिया का काम केवल ये नहीं कि विपक्ष को स्थान देना, मीडिया का काम है सरकार की कुरीतियों को भी उठाना। केवल प्रधानमंत्री से नहीं क्यों पूछना नमामि गंगे पे तो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं। आपसे नहीं, 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 आप रुकिए तो गलत सही ना। बात है सर, आप गलत रुकिए तो बात सही सर ना। आप जो बोलते हैं, आप जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको मीडिया नहीं दिखाती क्या? मैं फिर कहूंगा, आप हड़ताल जिस तरह करते हैं से वो भी उठाया दिखाती जाता है, कोई भी पहले स्ट्राइक जिस करते तरह हैं से तो उठाया कैसा जाता आपके लिए था, वोट मांगने चाहे चली वो जाए? 2G हो, कोलगेट हो, तमाम हो, अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला।
मीडिया नोटबंदी की सर, वकालत फिर करते हुए वही शुरू कर रहे हैं, मैम, एक कटारी पर आपने मैम, एक बहस मिनट दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए आज तक पे, सुनिए। प्लीज सर, दूसरे चैनल का बोझ वही अरे मैम, निपटाइएगा। सुनिए तो सही। नहीं, दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा, आज तक पे मैं मत मानता हूँ आज तक हाँ, बोलिए बोलिए, मानता अच्छा हूँ बोलने आज वाले। तक काफी हद तक unbiased काफी हद रहता तक, है। चलिए काफी आपके हद तक कंजूस दिमाग से इतना तो निकला। प्यारी समझ गई। मेरा सवाल बीजेपी से है। वो कह रहे थे कि कांग्रेस क्या कहते हैं हिंदुत्व का सहारा लेती है और स्टार्ट कर दिया, लेकिन 2022 के जब चुनाव यूपी में हुए थे तो उन्होंने भी तो राम मंदिर का सहारा लिया था और वो हमेशा हर चुनाव में सहारा लेते हैं। राहुल गांधी है वो स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हिंदुत्ववादियों को भगाना है। कहाँ बोला उन्होंने? व्हाट्सएप पे हो गए नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने देखा था। WhatsApp पे नहीं, उन्होंने नहीं, कहा व्हाट्सएप है, की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा है तो नफरत सिखाता है, उन्होंने वो ठीक कह रहा है लड़का। तेरा काम हो गया तुझे। मेरा सवाल कांग्रेस से रहेगा कि 20 नवंबर 1948 में जब यूसीसी के बारे में जब पहले डिबेट हुए थे 3 दिन के डिबेट में, उसमें बहुत सारे नेता थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे और संविधान सिर्फ एक मेंबर से नहीं बना, 300 में से 75 मेंबर वो थे जो जिनको संविधान का भी ज्ञान था और कुरान का भी ज्ञान था, वो लोग भी इस चीज का सपोर्ट करते थे। और जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? और यही मैं बोलता हूँ, आप संविधान की ज्ञान की बात करते हो, मुझे देख के लगता है कांग्रेस जो इस टाइम में संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। देखिए मुझे लगता है संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। बलविधान जो संविधान में अगर बात करें, जैसे संविधान के उन्होंने अभी बोला कि संविधान की शिक्षा चाहिए कांग्रेस को, संविधान से ज्यादा बलविधान के बारे में बात करेगी। बलविधान जो है वो चीज दिखा रही है कि हर हिंदू मुस्लिम की बात ये जो है सबसे पहले कांग्रेस ही कर रही है। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। ये बल विधान भी व्हाट्सएप में हाँ, बल विधान आपने किया था ना, वो ठीक तो कह रहा है, वापस इमरजेंसी लगाई थी, बल विधान ही किया था। मैं बताता हूँ इमरजेंसी के बाद संविधान में 42nd अमेंडमेंट किया था, बल विधान था और नहीं तो क्या था? सुनिए जरा, पार्लियामेंट सेकुलर शब्द जोड़ने वाला? संसद से जो चीज पास होती है उसको बल विधान नहीं कहते हैं। नोटबंदी को बल विधान कहते हैं। 3 काले कानूनों को गलत तरीके से पास करने को बल विधान कहते हैं। समझ आया? बल विधान लगाने को क्या वापस कहते हैं? इमरजेंसी लगी, संविधान के दायरे में लगी, संविधान के दायरे में जो इमरजेंसी गलतियां लगी, ये देखिए, जस्टिफाई कर ये रहे हैं। देखिए क्या इमरजेंसी का जस्टिफिकेशन, ताली बजाइए इनके लिए। गजब है भाई। बोलिए आलोक। जिन जिन लोगों ने ताली बजाई वो जरा बताएं इमरजेंसी कौन सी धारा के तहत लगी थी? क्या वो संविधान में धारा नहीं थी? क्या वो जोड़ी गई थी? क्या जोड़ा गया था? बताइए ना बरा भाई। इमरजेंसी के दौरान क्या जोड़ा गया? अरे भाई सुनिए, जनरल इमरजेंसी, 42nd अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था इमरजेंसी के दौरान? दोनों संविधान का क्यों हिस्सा जोड़ा है गया आज भी। और अगर इमरजेंसी क्यों जोड़ा गया था? इतनी बुरी चीज है तो संविधान से बोलिए। क्यों हटाया 9 साल से आपने? मुझे लगता है इमरजेंसी हुई, उसमें कुछ प्रावधान गलत हुए, हमने भी माफी मांगी। इमरजेंसी के बाद तो इनकी सरकार आई। 1980 में जनता ने पूर्ण बहुमत इंदिरा जी को वापस दिया, जिनको ये तमाम नामों से पुकारते थे। जनता हमसे ज्यादा समझदार थी, इनसे ज्यादा समझदार। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। देखिए भारत विविधताओं का देश है। एक ट्राइब में भी 3 मैरिज करने की अनुमति है, एक जाति में भी है, किसी धर्म में है, एक राज्य में दूसरा कानून है, दूसरे में तीसरा कानून है। और उनकी सबकी मान्यताओं की इज्जत करना, सम्मान करना, ये भारत का संविधान कहता है। और उसको तोड़ना शुरू हो गया ये भटकाना। एग्जाम्पल मणिपुर आपके सामने, जहां पर अगर आप उनकी मान्यताओं को उनको डिस्टर्ब करेंगे तो मणिपुर की तरह घटनाएं घटेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन उसका केवल धर्म के आधार पर दुरुपयोग हो, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, कांग्रेस का मोटिव क्या है कि हिंदुत्व को लेके मोटिव क्या है उनका ठीक बोलने है। का? और नियत क्या है आपकी हिंदुत्व को लेकर? छोटा छोटा जवाब देखिए, करो। धर्म को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की नीयत क्या हो सकती है? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम केवल ऐसा नहीं कहते कि दूसरे धर्म को मार दो, काट दो, उनके धर्म को लोगों को लेकर मार दो। ध्रुवीकरण बीजेपी करेगी, आपकी चिंता रहती है और इसी से आपकी राजनीति प्रभावित हो रही है, हाँ या ना? देखिए पूरी तरह से राजनीति हमारी नहीं, पूरा देश प्रभावित ठीक होगा। है, ऋतुंजय धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटा जाएगा तो पूरे देश के लिए खतरनाक है। ऋतुंजय जी जल्दी से। देखिए धर्म, हमने पहले भी कहा अंजना जी, हाँ। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये नुकसानदेह है और बीजेपी यही करना चाहती है जिससे देश के हालात खराब हुए। सुन इधर बेटे बात सुन। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर